Hello students, how are you? I hope you all are well and I hope you are also enjoying this topic, that is exercise 12.2 about triangles and its properties. And we have completed till question number 4. There were 3 parts of question number 4 and I also hope that you understood all these concepts. In this lecture, I am going to start with question number 5. So the question is, in a triangle PRQ, side QR is extended in to S. If angle PRS is equal to 150 degree and RP equal to RQ, find all the angles of triangle PRQ. So students, I need to draw the diagram. Okay, तो हम इस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं and here this is a ray and two line segments are there. This is the first line segment and this is second. Okay, and the points are P, Q and this is R और यहाँ पर एक point होगा S. All right, this angle is 150 degree. These two sides are equal. Okay, and this is angle X. This is X. So now 150 degree, two equal sides are there. Okay, so given information is in triangle PRQ, QR is extended. QR को हमने extend किया S तक such that PRS is 150 degree और RP and RQ these are equal. Find all the angles of triangle PRQ. Okay, तो हमें इस triangle के सारे angles find करने हैं. Okay students, now how to do this? तो आप देख सकते हो ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है बिकॉज देर आर टू इक्वल साइड्स. तो किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स की लेंथ इक्वल हो तो वो आइसोसेलेस होता है और अगर तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल हो तो वो इक्विलेटरल होता है. नाउ यू कैन सी दैट एंगल पी आर क्यू, जो एंगल पी आर क्यू होगा स्टूडेंट्स वो होगा लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग हम उसको फाइंड करेंगे. सो यू कैन सी इन दिस डायग्राम. ओके, सी केयरफुली ऑन द स्क्रीन. ये जो एंगल आर बन रहा है इंटीरियर एंगल, तो हम कह सकते हैं कि एंगल आर, अब हम इसको एंगल आर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल पी आर क्यू क्योंकि पॉइंट आर पर दो एंगल बन रहे हैं, एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर. सो इट इज जस्ट इक्वल टू, या हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल पी आर क्यू प्लस 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड राइट एल पी इन साइड द ब्रैकेट. देन पी आर क्यू क्या होगा, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, देन एंगल पी आर क्यू जस्ट 30 डिग्री. तो एक एंगल हमने फाइंड कर लिया है. नाउ स्टूडेंट्स, बाकी दोनों एंगल भी हम फाइंड कर रहे हैं. देन नाउ स्टूडेंट्स, वन एंगल इज गिवन, ये जो x है तो जो एंगल P बनेगा उसकी वैल्यू भी x होगी बिकॉज ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है. अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. कैसे होंगे, इस साइड का अपोजिट एंगल ये है तो इसका अपोजिट एंगल ये होगा एंड दीज आर इक्वल. सो वी कैन राइट इन ट्राइंगल पी आर क्यू, इन ट्राइंगल पी आर क्यू, और इन दोनों एंगल्स को मेंशन करेंगे. ओके, सो एंगल P इक्वल्स एंगल P इक्वल्स एंगल Q इक्वल्स टू x. और अब हम एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे. तो आप देख सकते हो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 150 डिग्री बिकॉज 150 डिग्री जो होगा वो एक्सटीरियर एंगल होगा एंड इट इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स. नाउ 2x इज इक्वल टू 150 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 150 अपॉन 2 दैट इज 75 डिग्री. तो बाकी दोनों एंगल्स हमने फाइंड कर लिए हैं. x की वैल्यू 75 डिग्री होगी. देन वी कैन राइट हैंस एंगल P इक्वल टू, तो आप डायग्राम में देख सकते हो P और Q की वैल्यू इक्वल होगी. ये दोनों x है और x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है. एंगल P इक्वल्स 75 डिग्री, एंगल Q इक्वल्स 75 डिग्री और R को हम लिखेंगे एंगल पी आर क्यू क्योंकि इस पर दो एंगल्स बन रहे हैं. तो एंगल पी आर क्यू, ओके, वी हैव ऑलरेडी फाउंड दिस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री. Okay students, this is the answer of question number 5. Now question number 6 is, the lengths of two sides of a triangle are 6 cm and 8 cm. Between which two numbers can the length of the third side fall? So this is very important question. तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है वो मैं आपको बता दूं. Okay students, this property is called the inequality. It is given on page number 195.
It is triangle inequality property. So let me tell you what is this. प्रॉपर्टी ये होती है कि सपोज ये कोई ट्राइंगल है, दिस वन इज अ ट्राइंगल, इट इज ए बी एंड सी। तो कोई भी दो साइड्स की लेंथ को अगर टोटल करेंगे तो वो थर्ड साइड से बिगर होगी, मीन्स ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। कोई भी दो लाइन हो सकता है बी सी प्लस ए सी, तो ये ग्रेटर देन होगा ए बी से। थर्ड कॉम्बिनेशन जो है वो हो सकता है ए बी प्लस ए सी, ये ग्रेटर देन होगा बी सी से। एंड वन मोर थिंग, ये सम से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, एक होती है डिफरेंस से रिलेटेड। वो क्या होती है, कोई भी दो लाइंस की लेंथ का जो डिफरेंस होता है वो थर्ड साइड से कम होता है। इट मीन्स ए बी माइनस बी सी जो होगी वो ए सी से स्मॉलर होगी। सिमिलरली बी सी माइनस ए सी वो जो होगी वो थर्ड लाइन से स्मॉलर होगी, तो थर्ड लाइन जो होगी वो ए बी होगी। इस तरह से एक और स्टेटमेंट बनता है, आपको चेक करना है कि वो क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 is based on this concept. So let me solve this question. It is given that the length of two sides of a triangle are 6 centimeter and 8 centimeter, and between which two numbers can the length of the third side fall. So let length of third side be x. तो अभी जो प्रॉपर्टी हमने स्टडी की है उनको हम यूज करते हैं। अभी मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि थर्ड साइड जो होगी वो इन दोनों के सम से छोटी होगी, या हम ये कह सकते हैं कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इज बिगर देन थर्ड साइड। तो हम ये कह सकते हैं कि 6 मीटर, ओके इट इज सेंटीमीटर, सो सम ऑफ एनी टू साइड्स इज बिगर देन थर्ड साइड। तो हम ये कह सकते हैं 40 मीटर इज ग्रेटर देन एक्स, या हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज स्मॉलर देन एक्स। तो हम ये कहेंगे 8 मीटर माइनस 6 मीटर इज स्मॉलर देन एक्स, या हम ये कह सकते हैं 2 मीटर स्मॉलर देन एक्स। तो फर्स्ट और सेकंड इनइक्वालिटी, इनको इनइक्वालिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें इक्वल का साइन नहीं है। जब इक्वल का साइन होता है तो वो इक्वेशन होता है। नाउ वी कैन से यूजिंग 1 एंड 2। तो देखो x की वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे, x की वैल्यू 14 से स्मॉलर है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, और x की वैल्यू 2 से बिगर है अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट। तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 और 14 के बीच में लाई करेगी। इट मीन्स वी कैन से x इज ग्रेटर देन 2। ओके स्टूडेंट्स, ये जो है लेंथ ये सारी सेंटीमीटर्स में है। हियर आई मेक सम करेक्शंस, यहाँ पर हम मीटर्स नहीं लेंगे, सेंटीमीटर्स लेंगे। So it is centimeter and it is centimeter. Wherever I have written meter, I just change this one. It is 8 centimeter. It is 6 centimeter, and this is 2 centimeter. Now everywhere centimeter is there. So x is greater than 2 centimeter, but smaller than 14 centimeter. Okay students, this was the important question. Now question number 7 is it possible to have a triangle with the following sides? Okay, there are three parts. So start with first part. First part में जो values given है वो है 6, 3 and 2. So I just write the values 6 centimeter, 3 centimeter and 2 centimeter. तो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट हम ऐसे करेंगे, अभी जो प्रॉपर्टी हमने क्वेश्चन नंबर 6 में स्टडी की थी उसको यूज करते हैं। हमें चेक करना है कि कोई भी दो वैल्यूज का सम थर्ड से बिगर है कि नहीं। अगर ये कंडीशन फेल होती है तो वो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा। मीन्स हम 6, 3 और 2 सेंटीमीटर की साइड्स लेके क्या एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो अगर 6 और 3 का टोटल करें तो 5 होगा, दैट इज बिगर। ओके, सी एट द स्क्रीन, अगर हम इन दोनों का टोटल करें तो वो थर्ड साइड से बिगर होगा। ओके, इट्स वेरी गुड। अगर हम 3 और 2 को ऐड करें तो वो 5 होगा, बट इट इज नॉट बिगर देन 6। तो इसका आंसर क्या होगा, नो। तो हम इसका रीजन लिखेंगे बिकॉज 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर इज लेस देन 6 सेंटीमीटर।
और प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई भी दो साइड्स का जो टोटल होता है उनकी लेंथ का वो थर्ड साइड से बिगर होना चाहिए, बट यहाँ स्मॉलर हो रहा है, सो दिस ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। सेकेंड क्वेश्चन इज 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, देन 7 सेंटीमीटर। तो हम इसको मेंटली चेक करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नो नीड टू राइट एवरीथिंग यहाँ पर हम, और अगर आप चाहते हो तो स्टेप्स भी लिख सकते हो। ओके, सो हियर अगर हम 3 और 6 को ऐड करेंगे तो 3 प्लस 6 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली बिकॉज 9 होता है और 7 से बिगर है। अब हम सेकंड और थर्ड को ऐड करते हैं, हमें वैल्यूज को पेयर वाइज लेना है। पहले हमने फर्स्ट और सेकंड लिया था, अब सेकंड और थर्ड लेंगे, उसके बाद में थर्ड और फर्स्ट लेंगे। सो 6 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर इज ऑब्वियसली बिगर देन 3, क्योंकि ये टोटल 13 होगा, 3 से बिगर होगा। अब हम थर्ड और फर्स्ट लेंगे, तो 7 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, और ये जो होता है टोटल 10, ये 6 से बिगर होता है। तो इन तीनों स्टेटमेंट्स आप देख रहे हो कोई भी दो साइड का टोटल थर्ड से बिगर है, सो दिस ट्राइंगल इज पॉसिबल। सो द आंसर इज यस, दिस इज ए ट्राइंगल, हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज ए ट्राइंगल। नाउ थर्ड पार्ट, या हम ऐसा लिख सकते हैं, यस दीज आर द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, सो दैट विल बी मच बेटर। यस, these are the sides of a triangle। so थर्ड पार्ट यहाँ पर है 10.2 सेंटीमीटर, देन 5.8 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर। इसी तरह से हम तीनों का चेक करेंगे, 10.2, 5.8 एंड 4.5। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड वो वैल्यू को लेते हैं, 10.2 सेंटीमीटर प्लस 5.8 सेंटीमीटर। ओके, इन दोनों का जो टोटल होता है वो होता है 16, तो ऑब्वियसली ये थर्ड साइड से बिगर है, इट्स वेल एंड गुड। सेकंड और थर्ड के लिए हम चेक करेंगे, 5.8 सेंटीमीटर प्लस 4.5 सेंटीमीटर, इनका अगर हम टोटल करेंगे तो ये होगा 9 एंड ओके इट इज़ 10.4। सो ये 10.4 जो है वो फर्स्ट साइड से बिगर है, फर्स्ट 10.2 थी, इससे बिगर होगा ये 5.8 प्लस 4.5। ओके, सो 5 प्लस 4 9 होता है, और 8 और 5 13, सॉरी इट इज़ 10.3। सो 10.3 भी 10.2 से बिगर है, डजेंट मैटर, ये भी ट्रू है। और तीसरा जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो होगा 4.5 सेंटीमीटर प्लस 10.2 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली ये 5.8 से तो बिगर होगा ही। सो यू कैन सी दैट the sum of any two sides, the sum of the length of any two sides is bigger than the length of third side. Yes, these are the sides of a triangle। okay students, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होंगे, नो, यस एंड यस। नाउ स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। okay, this question is, in the given figure, S is a point on the side QR of triangle PQR. Prove that PQ plus QR plus PR is greater than 2PS. So this question is very interesting and very important. I need to draw the diagram. So एक triangle draw करते हैं हम. That this is the triangle. It is P, Q and R. और यहाँ पर एक line segment draw किया है इस तरह से. This is S. So हम स्टेटमेंट लिखते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है. ओके, और एस यहाँ पर एक पॉइंट है जो साइड क्यू आर में है, बट ये मिड पॉइंट नहीं है, जब तक कि गिवन ना हो हमें कुछ भी एज्यूम नहीं करना। सो एस इज ओनली द पॉइंट समवेयर ऑन द लाइन सेगमेंट क्यू आर, एंड टू प्रूव पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इज ग्रेटर देन 2PS। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लिसन केयरफुली। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमें कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज पे टारगेट करना होता है। अगर हम उस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं तो क्वेश्चन बहुत इजी होता है। तो यहाँ पे 2PS को टारगेट करेंगे। ओके,
on the right hand side in this inequality you can see 2ps. तो ps हमें चाहिए, ps कौन से ट्राइंगल में? You can see that the given triangle is divided into two smaller triangles. तो फर्स्ट और सेकंड ये दो ट्राइंगल है, तो हम ये कह सकते हैं कि इन ट्राइंगल पी क्यू एस, तो हम ये कहेंगे पी क्यू प्लस क्यू एस इज बिगर देन पी एस. ओके, दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट, क्योंकि हमें पता है कोई भी दो साइड्स की लेंथ का टोटल थर्ड साइड से बिगर होता है. फिर हम यूज करेंगे दूसरा ट्राइंगल, दैट इज ट्राइंगल पी आर एस. इसमें हम क्या मेंशन करेंगे? पी आर प्लस आर एस इज ग्रेटर देन पी एस. ये होगा सेकंड स्टेटमेंट. नाउ एडिंग 1 and 2 वी हैव. ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं. सो लेफ्ट साइड की वैल्यूज को लेफ्ट साइड के साथ ऐड करेंगे और राइट साइड की वैल्यू को राइट साइड के साथ. तो लेफ्ट साइड में हमें मिलता है पी क्यू प्लस क्यू एस प्लस पी आर प्लस आर एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी एस प्लस पी एस. नाउ सी केयरफुली, राइट हैंड साइड में हमें सिंपली मिल जाता है 2ps. लेफ्ट हैंड साइड में हमें देखना है, आप डायग्राम में देख सकते हो कि क्यू एस और आर एस मिलकर क्यू आर बना रहे हैं. ओके, सो फॉर योर कन्वीनियंस हियर आई एम यूजिंग रेडिंग. दिस इज क्यू एस एंड दिस इज एस आर. इन दोनों का टोटल क्या होता है? क्यू आर होता है. तो यहाँ पर हम नोटिस करेंगे, देखेंगे कहाँ पर है, दिस इज क्यू एस एंड दिस इज एस आर. ये जो रेड अंडरलाइन है इनको हम ऐड कर देंगे. तो पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू एस प्लस आर एस इज बिगर देन, ओके, ये हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, इज बिगर देन 2ps. ओके स्टूडेंट्स, सी अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. पी क्यू प्लस पी आर प्लस, अब ये क्यू एस और आर एस को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है क्यू आर इज ग्रेटर देन 2ps. इसको थोड़ा अरेंज करते हैं. बाय द वे वी गॉट द आंसर. तो क्वेश्चन में गिवन है पी क्यू, तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में सब कुछ ऐड हो रहा है, तो हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं और इन वैल्यूज को हम आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं. इट इज पी क्यू प्लस क्यू आर. तो क्यू आर को हमने पहले लिखा है और पी आर को हम बाद में मेंशन करेंगे, सो देयर इज नॉट ए प्रॉब्लम. प्लस पी आर इज ग्रेटर देन 2ps, hence proved. So students, I think this is the one and only important question. Okay, यह क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में. So question number 8 is completed. And you can solve question number 9 because ninth question बिल्कुल question number 8 के जैसा ही है. मीडियन क्या होगी? I think you know. Okay, so AM is a median of triangle ABC. तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. If you understood question number 8, you can definitely solve question number 9. Now question number 10 is calculate the angles of a triangle ABC having 3 times angle B equal to 4 times angle C and the interior angle A equal to 3/7 of exterior angle A. Okay, so this is again the important question. I need to draw the diagram. तो ये एक ट्राइंगल है, सपोज दिस इज ए ट्राइंगल. ओके, और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं A, B और C, और इसमें गिवन है कि thrice of angle B is 4 times of angle C. okay, and the interior angle A equal to 3/7 of exterior A. exterior A means यहाँ पे A पर कोई एक exterior angle बन रहा है. now we need to draw the exterior angle also. इस तरह से A पर कोई exterior angle बनेगा. okay students, this is exterior A और ये है interior A. so it is given that जो interior A है means suppose this is 1 and this is 2, तो जो एंगल 1 है वो एंगल 2 का 3/7 होगा. ओके, नाउ वी यूज द गिवन इंफॉर्मेशन. सिंस इंटीरियर एंगल A is 3/7 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, सो 3/7 ऑफ हम लिखेंगे यहाँ पे एक्सटीरियर A. और हमें पता है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर जब एक ही पॉइंट पे बनते हैं तो उनका टोटल 180 होता है, तो हम ये लिखेंगे एंगल दोनों का टोटल हम 180 करेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स
हमें पता है इन दोनों का टोटल 180 होगा, तो हम क्या लिखेंगे, इंटीरियर एंगल ए प्लस एक्सटीरियर एंगल ए इक्वल्स 180 डिग्री। अब इंटीरियर एंगल ए किसका हम लिखते हैं 3/7 ऑफ एक्सटीरियर ए, और ये एज इट इज रहेगा एक्सटीरियर ए। तो इनका जब टोटल करते हैं तो ये होता है 10/7। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये होगा एक्सटीरियर ए इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एक्सटीरियर ए इज जस्ट इक्वल टू 180 इंटू 7/10। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो स्टूडेंट्स एक्सटीरियर ए की जो वैल्यू हमें मिलेगी, इसको हम डिवाइड करते हैं 180 को 10 से, तो 18 टाइम्स होगा, और ये 18 इंटू 10 दैट इज 126 डिग्री। तो एंगल ए का जो मेजरमेंट होगा वो होगा 126 डिग्री। बट ये एक्सटीरियर है, तो इंटीरियर की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, ओके। सो इंटीरियर ए को हम फाइंड करने के लिए इस वैल्यू को 180 से माइनस करेंगे, और इसका जो आंसर आएगा वो होगा 54 डिग्री। ओके, इट इज इंटीरियर ए। अब सिंपली हमें बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ स्टूडेंट्स, एंगल बी और एंगल सी में एक रिलेशन गिवन है, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस thrice of angle B is equal to 4 times of angle C, then angle B upon angle C is equal to 4/3। ओके, और यहाँ से हमें रेशियो मिलता है, इट मीन्स एंगल B रेशियो एंगल C इज इक्वल टू 4/3। अब B और C की जो वैल्यू होगी उनका टोटल एक्सटीरियर एंगल A के इक्वल होगा, दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एक्सटीरियर एंगल जो था वो 126 डिग्री था, इट मीन्स लेट एंगल B and angle C are 4x and 3x। सो यहाँ पर हम कहेंगे 4x plus 3x is equal to 126 डिग्री। ओके, देन 7x is equal to 126 डिग्री। ओके, and x is equal to 126 degree upon 7, that is equal to 18 degree। Now put the value of x। So angle B is equal to, एंगल बी हमने लिया था 4x, तो इट इज 4 इंटू 18 डिग्री दैट इज 72 डिग्री, एंड एंगल सी इज इक्वल टू 3 इंटू 18 डिग्री, बिकॉज ये 3x था, सो इट इज 54 डिग्री। नाउ राइट द आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कैलकुलेट द एंगल्स, तो सारे एंगल्स फाइंड करने हैं। हैंस एंगल ए, तो एंगल ए जो था वो 54 डिग्री था। एंगल A is equal to 54 degree, angle B is equal to 72 degree, this is angle B, and angle C is equal to 54 degree। So this is the last question, question number 10 of exercise 12.2, 54 degree, 72 degree and again 54 degree। Okay students, I hope you enjoyed this exercise, the properties of the triangles। So यहाँ पर सारे concepts बहुत interesting थे। Revise the video, try to solve the questions without watching the video। Okay, have a good day।